आप बताइए सर, लोन की जरूरत किसे होती है? जिसके पास पैसे नहीं है उसे। अब जिसके पास पैसे ही नहीं है तो कोई बैंक उसे लोन भी नहीं देती। क्यों नहीं देती? डर होता है कि वो पैसे वापस कर भी पाएगा या नहीं। फिर ऐसे आदमी गोविंद देसाई जैसे ब्याजखोरों के पास जाते हैं जो उसका खून चूस लेते हैं। बैंक इन जरूरतमंद लोगों को लोन नहीं देती है, बल्कि वो तो उन्हें पैसे बांटती है जिनके अकाउंट में पहले से ही लाखों करोड़ों पड़े हुए हैं। आम आदमी का प्रपोजल फेंक दिया जाता है, पर अमीरों के प्रपोजल पर जी खोल कर लुटाया जाता है। कभी प्लेन खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं तो कभी बिजनेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लीज पर लेने के लिए। पर असल में क्या होता है? उनका सारा बिजनेस ठप हो जाता है और सारे पैसे छूमंतर। जब तक के बाद किसी को पता चलती है तब तक वो अमीर लोग अपने रईसी के दम पर किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले चुके होते हैं। कानून और सरकार दोनों की पहुंच से दूर हो जाते हैं। कभी पकड़े भी गए तो सारी सुविधाएं दी जाती है उनको जेल में, लेकिन आम आदमी को मिलती है सिर्फ धमकी, डर और जिल्लत। मेरे पापा को भी मिली, इतना सताया गया कि उनको जान देना आसान लगा। अब बताइए सर, लोन की जरूरत किसे होती है? जिसके पास पैसे नहीं है उसे। अब जिसके पास पैसे ही नहीं है तो कोई बैंक उसे लोन भी नहीं देती। क्यों नहीं देती? डर होता है कि वो पैसे वापस कर भी पाएगा या नहीं। फिर ऐसे आदमी गोविंद देसाई जैसे ब्याजखोरों के पास जाते हैं जो उसका खून चूस लेते हैं। बैंक इन जरूरतमंद लोगों को लोन नहीं देती है, बल्कि वो तो उन्हें पैसे बांटती है जिनके अकाउंट में पहले से ही लाखों करोड़ों पड़े हुए हैं। आम आदमी का प्रपोजल फेंक दिया जाता है, पर अमीरों के प्रपोजल पर जी खोल कर लुटाया जाता है। कभी प्लेन खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं तो कभी बिजनेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लीज पर लेने के लिए। पर असल में क्या होता है? उनका सारा बिजनेस ठप हो जाता है और सारे पैसे छूमंतर। जब तक के बाद किसी को पता चलती है तब तक वो अमीर लोग अपने रईसी के दम पर किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले चुके होते हैं। कानून और सरकार दोनों की पहुंच से दूर हो जाते हैं। कभी पकड़े भी गए तो सारी सुविधाएं दी जाती है उनको जेल में, लेकिन आम आदमी को मिलती है सिर्फ धमकी, डर और जिल्लत। मेरे पापा को भी मिली, इतना सताया गया कि उनको जान देना आसान लगा।